हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट पहुंचा नमाज के लिए अलग कमरे का मामला। जनहित याचिका दाखिल कर याचिकाकर्ता ने कहा स्पीकर को नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का अधिकार नहीं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में मंगलवार को जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका भैरव सिंह की तरफ से दायर की गई है। इसमें उन्होंने विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष को नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही उससे संरक्षित करेगी। विधानसभा जनता के पैसे से बना है, इसलिए उस परिसर में जनता के लिए कमरा आवंटित करना असंवैधानिक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा बैद्यनाथ धाम फिर से खोलने की मांग को लेकर डमरू बजाते हुए विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ है। वही बीजेपी विधायक नारायण दास बाबा बैद्यनाथ धाम खोलने की मांग को लेकर डमरू बजाते हुए और हाथ में कमंडल लिए हुए राज्य विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोविड के मामले में गिरावट के बावजूद सरकार मंदिर खोलने के आदेश नहीं जारी कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर ही नहीं बल्कि देश के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर रोजगार भी प्रदान करता है। मैं सरकार को तुरंत मंदिर खोलने की चेतावनी देने आया हूं, नहीं तो सत्र के बाद देवघर में लगातार विरोध प्रदर्शन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक की सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू। मैट्रिक की सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 2 पालियों में हिंदी ए और हिंदी बी व अंग्रेजी और गणित व विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इसमें करीब 14,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। मैट्रिक की इस परीक्षा में 992 छात्र छात्रा ऐसे हैं जो पहली बार मैट्रिक दे रहे हैं। ये वार्षिक परीक्षा में भी आवेदन नहीं कर सके थे। आज बुधवार को मैट्रिक कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री में सोशल साइंस व अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। सीट पर यह परीक्षा ली गई है। वह इंटरमीडिएट की पूरक व संपूरक परीक्षा 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगी। इंटरमीडिएट में 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 988 छात्र छात्रा ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा देंगे। बड़ी खबर की बात हो तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 479 शिक्षकों व कर्मियों की संविदा पर होगी नियुक्ति। 27 तक दे आवेदन। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 479 शिक्षकों व महिला कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने निवेदन मांगा है। 27 सितंबर तक अप्लाई की जा सकती है। शिक्षकों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। 3 वर्षों के बाद संतोषप्रदा सेवा के आधार पर मानदेय में 50% की वृद्धि कर उससे 15,000 रुपए किया जाएगा। भाषा, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी, जबकि लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोईया और चौकीदार के पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति होगी। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर को 7,500 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। संविदा विस्तार की स्थिति में इन्हें 150 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि और 3 वर्षों के बाद मानदेय में 50% की वृद्धि कर 11,250 रुपए मानदेय मिलने लगेगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन के लिए jepc.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात हो तो आज 8 सितंबर को बीजेपी का झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान। कहा हर मामले में फेल, अब तुष्टीकरण पर उतरी सरकार। झारखंड में मानसून सत्र के बीच बीजेपी ने आज बुधवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने हेमंत सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विधानसभा घेराव को लेकर पूरे राज्य से काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चलने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था के नाम पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जनता के साथ मजाक किया है। जिन मुद्दों और घोषणाओं के दम पर राज्य में कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार बनी है, वह सभी घोषणाएं धरातल पर उतर ही नहीं रही है। राज्य में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सांसद श्री सेठ ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। राज्य सरकार तुष्टीकरण की चाल चल रही है। ऐसे समय में जब विधानसभा सत्र में राज्य की व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए थी, इन मुद्दों पर छोड़ तुष्टीकरण में डूब सरकार विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित कर रही है। यह सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। राज्य सरकार इस आदेश को जल्द से वापस ले। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कंपनियों में 40,000 रुपए वेतन वाले 75% पद स्थानीय युवकों के लिए होंगे आरक्षित। विधानसभा में विधेयक पेश। झारखंड में स्थापित निजी कंपनियों में स्थानीय युवक के लिए आरक्षण की एक बार फिर से पहल हुई है। 40,000 रुपए तक वेतन वाले 75% पद स्थानीय युवक युवतियों के लिए आरक्षित होंगे। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बीच झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश कर दी है। यह विधेयक पिछले बजट सत्र के दौरान पास नहीं हो पाया था। अब गुरुवार को पास होने के बाद यह विधेयक का कानून बनेगा। इस कानून के दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन उपक्रमों से जुड़ी आउटसोर्स कंपनियां इसके दायरे में रखी गई है। यह 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाली उन संस्थानों पर भी लागू होगा जिन्हें समय समय पर सरकार की ओर से अधिसूचित किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर खोलने पर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो होगा महाजुटान। राजू जायसवाल रामगढ़ महाछिन्नमस्तिका मंदिर खोलने को लेकर पिछले दिनों भाजपा युवा नेता राजू जायसवाल ने राज्य सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेट दिया था, जो आज बुधवार को पूरा होने को है। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा बुधवार को ही आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई है। मंदिर का पट खोलने को लेकर मंगलवार को भाजपा रामगढ़ विधानसभा के युवा नेता राजू जायसवाल मां छिन्नमस्तिके के दरबार पहुंचे। यहां के पंडा समाज, दुकानदार और अन्य लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मंदिर खोलने की मांग को लेकर हम लोगों ने पिछले दिनों ही सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेट दिया था, जो बुधवार को पूरा होने को है। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा बुधवार को ही आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई है। उन्होंने कहा कि अगर बैठक में मां छिन्नमस्तिका मंदिर सहित झारखंड के सभी धार्मिक स्थलों को सरकार खोलने का निर्णय नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ सभी धार्मिक स्थलों के लोग सामूहिक रूप से बृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि होने वाली बैठक में झारखंड सरकार को मंदिर खोलने की इजाजत देनी चाहिए या फिर नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडू वीडियो घूस लेते गिरफ्तार। मुर्गी शेड निर्माण के लिए मुखिया से मांगी थी 45,000 रुपए की रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीडियो आवाज से रंगे हाथों पकड़ा। रामगढ़ जिला के मांडू वीडियो विनय कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को 45,000 रुपए घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो अपने सरकारी आवास में ही घूस ले रहे थे। वीडियो ने मंझला चुंबा के मुखिया से मुर्गी शेड निर्माण के लिए रिश्वत मांगी थी। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई के तहत वीडियो को अपने साथ ले गई है। दरअसल मंझला चुंबा गांव में मुर्गी शेड निर्माण के लिए राशि की निकासी करनी थी। इसके लिए गांव के मुखिया उपेंद्र सिंह ने जब वीडियो विनय कुमार से बात की तो उन्होंने इसके बदले 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल की रसोइयों ने कहा मेरे घर का चूल्हा नहीं जला तो सरकार भी नहीं चलेगी। उचित मजदूरी की मांग को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने कल झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया। 1-2 से संबंध झारखंड विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले लगभग 1000 से अधिक महिलाओं ने इस धरने में भाग लिया। इस मौके पर ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने रसोइयों का जीना हराम कर दिया है। घर और विद्यालय दोनों के चूल्हे पर आफत पैदा हो गई है। कहा कि आगामी 24 सितंबर को मिड डे मील कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल होगी। इससे भी बात नहीं बनेगी तो देश की रसोइयां भारत बंद में शामिल होगी। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने मुख्यमंत्री को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। इसमें सभी रसोइयों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, रसोइयों का मासिक मानदेय 21,000 रुपए करने, रसोइयों को दुर्घटना बीमा देने की गारंटी, सभी रसोइयों का रजिस्ट्रेशन कराने, रसोइयों का डेटाबेस बनाने समेत कई मांग शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल्याण विभाग के छात्र छात्राओं को अक्टूबर में मिलेगा टैबलेट। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्कूल में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को अक्टूबर में टैबलेट दिया जाएगा। कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद विभिन्न कंपनियों से इसका प्रस्ताव मांगा जाएगा। इसके आधार पर अंतिम रूप से कंपनी का चयन किया जाएगा। कंपनी को 1 माह के अंदर टैबलेट उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक या फिर नवंबर में बच्चों तक टैबलेट पहुंच जाएगा। राज्य कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालय हैं जहां 21,253 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। सरकार ने प्रति टैबलेट 12,000 रुपए दर से कुल 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तय किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी महिला पुरुष, हाथों में तख्त लिए बनाए मानव श्रृंखला। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से झारखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर अपनी मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाया गया। इस दौरान बारिश के बावजूद हाथों में तख्त लिए सड़क किनारे खड़े आदिवासी महिला पुरुष घंटों डटे रहे। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने झारखंड में निवास करने वाले सभी आदिवासियों को CNT एक्ट के तहत थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। वही जाति प्रमाण पत्र बनाने के दौरान
आने वाली परेशानियों को दूर करने के अलावा शिक्षा नियोजन, छात्रवृत्ति एवं अन्य जो है आवेदन के दौरान अलग अलग समय पर आवेदन से अलग अलग सीओ, एसडीओ, डीसी आदि का जाति प्रमाण पत्र की मांग को खत्म कर एक समय बनाए गए प्रमाण पत्र को आजीवन करने की मांग की है। इसके अलावा जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के दौरान रजिस्ट्री डेट में कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 करने की मांग की गई है। बताया गया कि 1950 के रजिस्ट्री डेट के आधार पर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, उसका कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2020 किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार, ऐसे लगाते थे चूना। झारखंड के हजारीबाग के बरही अनुमंडल अंतर्गत गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस को साइबर अपराधियों के विरुद्ध सफलता मिली है। बरही डीएसपी नाजिर अख्तर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड व पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया के विभिन्न वेबसाइट पर अपनी फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न प्रकार की जो सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। गुप्त सूचना मिली थी कि सिलाडी स्थित नकुल मंडल के घर के पास कुछ लड़के फोन के जरिए लड़कियों की फोटो दिखाकर ठगी करने का काम कर रहे हैं। पुलिस तत्काल पहुंची। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक भागने लगा। पुलिस के जवानों ने खदेड़कर एक युवक को पकड़ लिया, जिसकी निशानदेही पर अन्य युवकों की गिरफ्तारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड के बाद यूपी और बिहार में पूजा नमाज के लिए विधानसभा भवन में कमरे की मांग। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट करने का विवाद अब राज्य की सीमा को पार कर गया है। झारखंड विधानसभा में जारी संग्राम के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा में हनुमान चालीसा पाठ कराने और नमाज पढ़ने की मांग शुरू हो गई है। कानपुर के विधायक ने जहां यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा मांगा है, तो बिहार के बीजेपी विधायक ने हनुमान चालीसा पाठ के लिए अलग कमरे की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा, धनबाद के लोग भी भरेंगे उड़ान। झारखंड के बोकारो से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब बोकारो एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी, क्योंकि बोकारो एयरपोर्ट को विकसित करने का काम चल रहा है। बहुत जल्द यहां के लोग विमान सेवा का आनंद ले सकेंगे। खबर के मुताबिक बोकारो एयरपोर्ट से पहले चरण में दिल्ली, कोलकाता व पटना के लिए हवाई सुविधा शुरू की जाएगी। यहाँ पहले 72 सीटर विमान जो है शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए विस्तारा, इंडिगो और गो एयर से बात चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो में हवाई सेवा शुरू होने का लाभ धनबाद के लोगों को भी होगा, क्योंकि बोकारो धनबाद का सीमावर्ती जिला है। धनबाद जिला मुख्यालय से बोकारो की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ के लोग भी जो फ्लाइट पकड़ने के लिए बोकारो आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किडनैपिंग गिरोह का सरगना निकला पुलिस जवान, कार में चलने वालों को करता था टारगेट। पलामू पुलिस ने अपहरण करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। आश्चर्य की बात यह है कि इस गिरोह का सरगना झारखंड पुलिस का जवान है। झारखंड पुलिस का आरोपी जवान प्रेमनाथ यादव देवघर में पोस्टेड है। पलामू पुलिस ने देवघर जाकर उसे गिरफ्तार किया है। पलामू के कई बड़े अपहरण कांडों में इस गिरोह का हाथ रहा है। पुलिस के मुताबिक गत मई में बिहार के एक व्यवसायी को ड्राइवर सहित किडनैप किया गया था। इस बड़ी घटना को इसी गिरोह ने अंजाम दिया था। अपहरण के बाद 10 लाख रुपए की फिरौती नहीं मिलने पर ड्राइवर सहित व्यवसायी को मार दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर को बीजेपी विधायक ने कहा टेम्पो एजेंट। झारखंड विधानसभा में सीपी सिंह ने कहा टेम्पो एजेंट मुझसे क्या बात करेगा। स्पीकर के टोकने पर कहा अपने शब्द वापस लेता हूं। कांग्रेसी विधायकों ने किया हंगामा। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीपी सिंह के बयान से एक बार फिर से हंगामा हो गया। सीपी सिंह के वक्तव्य के दौरान हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कुछ कहा तो सीपी सिंह ने कहा कि टेम्पो एजेंट मुझसे क्या बात करेगा। इस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से भड़क गया। सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्री वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। हालांकि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के टोकने के बाद सीपी सिंह ने अपने बयान वापस ले लिए। सीपी सिंह और बन्ना गुप्ता के बीच तीखी जो नोकझोंक हो गई। बाद में स्पीकर ने उसे कार्रवाई से स्पंज किया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया और वे सभी जो है बाहर निकल गए। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का दावा, राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। दोनों लहर के दौरान कोविड संक्रमण से कुल 5132 लोगों की हुई मृत्यु। झारखंड में कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की जो है मौत की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि राज्य में दोनों लहर के दौरान कोविड संक्रमण से 5132 लोगों की मृत्यु हुई है। चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक अमर बावरी के तरफ से मानसून सत्र में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य में पीएम केयर फंड से विभिन्न जिलों में कुल जो 38 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने संसाधन या CSR फंड के जरिए कुल जो 34 स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।